मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्यादातर लोगों की फेलियर का कारण है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान को छोड़ देते हैं। गोल्ड रश के दौर में डार्बी नामक इंसान एंड उसका अंकल सोने की खदान की खोज में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए सोने की झलक दिखाई दी, परंतु सोने को निकालने के लिए आधुनिक मशीनें की जरूरत थी। उन्होंने अपने रिश्तेदार तथा दोस्तों को कन्विंस किया कि उन्हें सोने की खदान मिली है। उस सोने तक पहुंचने के लिए उन्हें मशीनों की जरूरत है। अगर वो मशीनों को खरीदने के लिए पैसे देते हैं तो वो उन्हें कई गुना रिटर्न करेंगे। उन्होंने लोगों को कन्विंस कर आवश्यक धन जुटा लिया। अंकल एंड डार्बी खदान में काम करने लगे। खुदाई करते समय उन्हें यह पता चला कि खदान कीमती सोने से भरी हुई है। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी एंड अंकल की इच्छाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक सोने की झलक गायब हो गई। वह इस आशा से खोते रहे कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु मेहनत बेकार गई। आखिर हार कर उन्होंने खदान को छोड़ दिया एंड मशीनें कबाड़िए को कौड़ियों के भाव बेच दी एंड ट्रेन पकड़कर घर वापिस आ गए। कबाड़ी ने इंजीनियर को बुलाकर खदान की इंस्पेक्शन करवाई। इंजीनियर ने इंस्पेक्शन के बाद कहा कि यह प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ कि खोदने वाले नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है, इसीलिए वो छोड़कर घर चले गए। बल्कि सोने की खदान केवल 3 फीट की दूरी पर रह चुकी थी, जहां पे डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी। इंजीनियर का कथन सच हुआ। कबाड़ी को 3 फीट की खुदाई के बाद लाखों डॉलर का सोना मिला, क्योंकि कबाड़ी जानता था कि हार मानने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी होता है। जब मिस्टर डार्बी को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक लेसन सीखा कि मैं अपनी मंजिल से तब मुड़ गया था जब मंजिल बहुत करीब थी। अब मेरे रास्ते में आने वाली निराशा से मैं निराश नहीं हूंगा, बल्कि आगे बढ़ूंगा। और इसी फार्मूले को लेकर मिस्टर डार्बी इंश्योरेंस सेक्टर में चले गए एंड मिलियंस डॉलर कमाया इंश्योरेंस सेक्टर से। कस्टमर बीमा लेने से ना भी करते तो मिस्टर डार्बी दोबारा ट्राई करते एंड उन्हें बीमा बेच देते एंड इसी फार्मूले ने उन्हें रिच सेल्समैन बना दिया। मिस्टर डार्बी को एक और सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर मिस्टर डार्बी गेहूं साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला एंड किराएदार की छोटी सी बच्ची अंदर आई। दरवाजे से टिककर वो खड़ी हो गई। अंकल ने चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने कहा कि मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए। अंकल ने कहा, मैं नहीं दूंगा, अब तुम घर जाओ। यस सर, ये कहकर बच्ची वहीं खड़ी रही। अंकल ने दोबारा बच्ची को घर जाने को कहा। बच्ची टस से मस नहीं हुई एंड अंकल डंडा उठाकर बच्ची की तरफ चल पड़े। अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम और आगे बढ़ी एंड बच्ची अंकल की आंखों में आंखें डालकर चीखी कि मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने बच्ची की तरफ 1 मिनट के लिए देखा, फिर पीछे मुड़कर डंडे को फर्श पे रख दिया एंड अपनी जेब से आधा डॉलर निकाला एंड बच्ची को दे दिया। अंकल को ऐसा क्या हो गया था कि उसका गुस्सा खत्म हो गया और वो बेड की तरह आज्ञा करी बन गए। बच्ची में कौन सी ऐसी शक्ति थी कि उसे सफलता मिली? ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। डार्बी ने कहा कि जब भी मेरा कस्टमर मेरे प्रोडक्ट खरीदने से इनकार कर देता तो मुझे वही बच्ची याद आती एंड मैं उसी कस्टमर को बार बार ट्राई करता एंड बीमा बेच देता। मिस्टर डार्बी की ज्यादा सेल तभी हुई है जब शुरुआत में ही कस्टमर ने ना कहा है, लेकिन सोने की खदान एंड बच्ची की कहानी को याद कर मिस्टर डार्बी हर साल 10 लाख डॉलर से भी ज्यादा का जीवन बीमा बेच पाए। सो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस करते समय अगर आप करोड़ों रुपए इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं तो सोने की खदान एंड बच्ची की जिद को मत भूलें एंड याद रखें कि कस्टमर की एक बार की गई ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। तब तक ट्राई करते रहें जब तक आप ना को हां में कन्वर्ट ना कर दें, अपने प्रोडक्ट को, अपने सिस्टम को उन्हें सेल ना कर दें और जब तक आप अमीर ना बन जाएं। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज बो प्राय फ्रॉम पैसा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। मनी, बिजनेस, फाइनेंस, लाइफस्टाइल एंड करियर की इंफॉर्मेशन। डेली आडियोज को सुनते रहें, इन आडियोज को लोगों को फॉरवर्ड करें एंड कमाएं पूरी जिंदगी के लिए रॉयल्टी इनकम, बिग मनी, बड़ा पैसा। ज्वाइन करें paisa.net.in। सो क्वालिटी इंफॉर्मेशन सुनते रहें, शेयर करें ताकि लोगों की जिंदगी बदले। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।